मैं जमीन पे क्यों लेटा हुआ हूं? तो चीजें बिगड़नी कहां से शुरू हुई? जब से मैंने अपने पहले प्यार हेयोंग के चक्कर में गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई किया था, या फिर मार्केटिंग टीम 3 में आते ही मेरी सीनियर नारे का शिकार बनने लगा और मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं गॉस के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और मेरी कई बातें मेरी रियलिटी बन गई। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी बस एक वीडियो से। दुनिया भर के के ट्रेंड का सेंटर गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका फाउंडर है चियान हेयो, जो कि पहले एक जापानी कलीग के गुलाम हुआ करते थे। कोरिया की आजादी के तुरंत बाद यूनवॉन योंग से चुराए जमीन के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने 1948 में गॉस मर्चेंडाइज की स्थापना की। 1955 में उन्होंने कैरेमल स्मगलिंग से एक बड़ा अमाउंट उठाया और गॉस मर्चेंडाइज को एक और कदम आगे बढ़ाया। 1972 में हमारे चेयरमैन चियोन इयोक डे ने अपनी फैमिली बिजनेस को विरासत में लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर अपना ध्यान बढ़ाया। डोंग डचिन पीएक्स से चिवास रीगल्स की चोरी से कमाए हुए मुनाफे के आधार पर गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की थी और आज उसे 50 साल हो गए। उन 50 सालों को याद रखने और सेलिब्रेट करने के लिए 50वीं एनिवर्सरी पर कंपनी ने एक कोलैबोरेशन किया और एक बेहतरीन विस्की लॉन्च की। ये क्या हुआ? ये नहीं हो सकता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने उसे मना किया था अपलोड करने के लिए। वाह, ये तो गया सैंग से घर। मैनेजर बे सुजिन, मैनेजर बे, वहां खड़े रहना। खतरे से खाली नहीं, आप खुदकुशी करने वालों में से नहीं हैं। आप स्ट्रेटेजिक टीम से हैं और सबसे कम उम्र के मैनेजर होने के बावजूद आप बेस्ट है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मैनेजर की पोस्ट से हटा के मार्केटिंग टीम 3 में डाल दिया। ऐसे डिपार्टमेंट में जाके खुद की इज्जत गिरते देखने से अच्छा है क्यों ना मैं खुद को इस बिल्डिंग से गिरता हुआ देख लूं। वैसे तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं मार्केटिंग टीम 3 का एम्प्लॉय हूं, ली सेंग सिक। लगता है मैंने कुछ गलत पूछ लिया। मैनेजर बे, प्लीज आप हम पे भरोसा दिखाइए। मैं पूरी मेहनत से आपका साथ दूंगा और मैनेजर बे, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सबसे बेस्ट टीम बनेंगे। तुमने तो मेरा दिल छू लिया। इसी बात पे गले लग जाओ। मैनेजर बे, मैनेजर मैनेजर बे, मैनेजर बे, मैनेजर बे। अब आप कहां जा रहे हो मैनेजर बे? रिजाइनमेंट के पहले दिन ही गायब हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे छोड़ना, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मार्केटिंग टीम 3 में काम करने से अच्छा मैं कंपनी छोड़ दूं। भाड़ में जाए गॉस, भाड़ में जाए चियोन इयोक डे। मैनेजर बे, ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिनों पहले गॉस इलेक्ट्रॉनिक के पुराने एम्प्लॉय मिस्टर बे ने कंपनी के चेयरमैन चियोन इयोक डे के पब्लिक फंड के साथ किए गए छेड़छाड़ की खाते की जानकारी मीडिया के सामने पेश की है। गॉस इलेक्ट्रॉनिक के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जांच जोर पकड़ रही है। आज प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन को मिलने के लिए बुलाया। गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाशी और सीज करने का प्लान बनाया है। चेयरमैन चियोन के कॉर्पोरेट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन मिस्टर बे ने सबके सामने ला दिए। खबर पर लगातार नजर रखे रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लाएंगे इसके लेटेस्ट अपडेट्स, खासकर सनसनीखेज खबरें। मुझे तो बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है। कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कर रहे वहीं पर छोड़ दो। प्रोसिक्यूटर किम, कहाँ बेकार की जगहों में टाइम बर्बाद करें? मेरे साथ आइए। आपको पता नहीं है मार्केटिंग टीम 3 है। ये मार्केटिंग टीम 3 है क्या? ठीक है, एक मिनट रुकिए। सर सुनिए, आप कौन होते हैं हमें बेकार बोलने वाले? आप हमारे ऑफिस की भी छानबीन कीजिए। हम बेकार नहीं है, समझे? चुपचाप अंदर बैठो। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग हमें ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं। हम इतने भी नाकाबिल नहीं है। सीनियर देखो, हमारे मैनेजर वी को देखो, वो चाहे कितना भी काम क्यों ना हो हमेशा हंसते रहते हैं।
और मैनेजर की को देखो, वो हमेशा कंपनी के फायदे के लिए काम कर। मिस्टर चावावा खुद को अक्लमंद कहने वाले और एक ऐसे इंसान जिसके प्रेडिक्शन हमेशा सही। हमारी बेस्ट नेगोशिएशन करने वाली मैनेजर सियोंग होंग मी भी है। वो अपनी आंखों से ही ओपोनेंट को मात दे देती। आई एम सॉरी। और हमारे सीनियर मून हाक। हे ली सैंगसिक, बैठो बैठो बैठो, बहुत तारीफ कर ली तुमने। सैंगसिक, मुझे चापलूसी करना पसंद नहीं है। इतनी भी तारीफ मत किया करो कि मुझे शर्म आने लग जाए। असिस्टेंट हान, काम हो गया क्या? हाँ मैनेजर की, मैंने इसे अच्छे से साफ कर दिया है, देखिए। वाह, ये तो डायमंड की तरह चमक रहा है। थैंक्स अ लॉट। हो गया तुम्हारा? चलो अब थोड़ा काम भी कर लो। अरे हम सीनियर नारे को तो भूल ही गए। वैसे हमारी सीनियर नारे भी काफी क्या? तुम्हारे बारे में बोलूं तो क्या बोलूं? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। कोई भी हमारी काबिलियत की कदर नहीं करता। क्योंकि उन्हें पता है हम काबिल नहीं हैं। तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें भी थोड़ा सख्त बनना चाहिए, समझे? इतनी पड़ी है तो अकेले जाके जांच का हिस्सा बन जाओ ना। अरे ये क्या है? ऐसा चैनल बनाने की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्या कहा? ऐसा ऐसा चैनल मतलब? ऐसा चैनल कहा उसने? ये तो बेइज्जती है यार। बहुत फनी है। हाँ सही कहा, ये बिस्किट सच में बहुत फनी है। हे यंग तो वर्कमैन की बात कर रही है। हाँ, कभी कभी तुम्हारा चैनल देखती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती। लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? कंपनी तुम्हें इंसेंटिव देती है। मैं ये इंसेंटिव के लिए नहीं कर रहा। मैं बस अपने डिपार्टमेंट की यूनिक मार्केटिंग स्टाइल को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। आज की दुनिया में कस्टम ब्रेकिंग मार्केटिंग काम करती है, लेकिन कंपनी को इस बात का कोई एहसास ही नहीं। लो ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हेयोंग तुम्हें ड्रिंक पर लेकर चलेगी। तो फिर क्या कहती हो, आज ही ड्रिंक पे चलें? हेयोंग के लिवर में थोड़ा दर्द है। तो फिर डिनर पे चलते हैं। हेयोंग का आज फास्ट है। फास्ट है? कल मेडिकल टेस्ट होने वाला तो है। फिर कल चलते हैं कल ना? मुझे कहीं ड्रिंक पे जाना है। तो लिवर में दर्द था ना? दर्द तो आता जाता रहता है। लेकिन हेयोंग आज शाम 7 बजे के बाद से फ्री है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत टाइम है। क्या सच में? हाँ। जरा ये कमेंट्स पढ़ो। ऐसे कमेंट्स? ये तो गलत है। लोग मुझे गालियाँ कैसे दे सकते हैं जबकि मेरी चैनल तो प्राइवेट है। नहीं तो तुम्हारा चैनल पब्लिक है। मैंने तो कभी पब्लिक नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे तो पब्लिक ही लग रहा है। यंग, हम बाद में मिलेंगे। मैं चलता हूँ, 7 बजे मिलेंगे। जरूर पहुँच जाना, मिलेंगे हम। गॉस के बारे में एक और खबर सामने आई है और इस बार गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनाई गई एक वीडियो में चेयरमैन चियोनियो डे के पूर्वज की प्रो जापानी कोलैबोरेटर होने की विवादित बात सामने आई है, जिससे हलचल बढ़ सकती है। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद चेयरमैन ने प्रोसिक्यूशन की क्या सर हमारी बात नहीं सुन सकते? आप पे इल्जाम लगाया गया है कि आप और आपके पिताजी प्रो जापानी हुआ करते थे। इस पे आपका क्या कहना है? सर प्लीज मुझे बताइए सर। हमेशा से एक कोरियन इंसान हूँ। है ऊपर वाले, ये तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। अगर ये मामला सीरियस हुआ तो बहुत मुश्किल आ सकती है। भला ये बेवकूफ कौन है जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी है? मुझे नहीं पता कि ये किसने अपलोड किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसका मरना तो तय है। सही कहा तुमने, लेकिन उसे अकेले मरना है तो मरे। पूरी टीम को क्यों घसीट रहा है? और भला उसके सीनियर्स की इसमें क्या गलती है, बताओ? कमीना ली सैंगसिक, मैंने उसे अपलोड करने से मना किया था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? ये सैमसंग ने क्या किया? उसने अपलोड किया है। ये तो मिस्टर सैंग का चैनल है ना? हटो यहाँ से। ली सैंग से कहा है। क्यों? मुझे भी देखने दो। रुको। अरे जाके उस सैंगसिक को पकड़ो। तुमने तो इसे मजे के लिए बनाया था ना? तुमने कहा था अपलोड नहीं करोगे, फिर इसे तुमने अपलोड क्यों किया, बताओ? सीनियर, मुझे लगता है मेरे चैनल में कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे याद था मैंने उसे प्राइवेट रखा हुआ था। अभी कहाँ हो तुम, बताओ? छोड़ो, मत बताओ मुझे, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। सीनियर, प्लीज शांत हो जाइए।
मैं उस वीडियो को अभी के अभी डिलीट अभी करता तक तुमने डिलीट नहीं की? नहीं, लेकिन मैं बस डिलीट करने ही जा रहा था। नेटवर्क लो है, बस हो ही रहा है। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1 2 3। हो गया हो गया। क्या प्लीज तुम 30 सेकंड वेट कर सकती हो? मेरे अंगूठे में थोड़ा सा पसीना हो रहा है, प्लीज। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पागल कहीं के। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ली सैंग से रुक जा। अरे परेशान होने वाली क्या बात है? प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है वो नजरअंदाज भी उतनी जल्दी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका ध्यान चेयरमैन और प्रोसिक्यूशन ऑफिस पे है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हेलो। हाँ हाँ ठीक है। ऑफिस से बुलावा आया है। टीम के इंचार्ज को तुरंत बात करने के लिए कहा है। ऑफिस में बुलाया है? मुझे नहीं पता हम ये सब उन्हें कैसे समझा पाएंगे। अब हम सब क्या करेंगे? मैं सब कुछ समझा दूंगा। इस मार्केटिंग वीडियो का असली मोटो हमारे चेयरमैन के अचीवमेंट्स को सामने लाना था, जिन्होंने इस गॉस की नींव डाली। चेयरमैन के अचीवमेंट का इससे क्या लेना देना? क्या बकवास है ये सब? अच्छा, ये कोई आम शराब की बोतल नहीं है सर। ये वो है जिसे हमारे चेयरमैन ने अपने दोस्त को दी थी। वो महंगी वाली शिवास गॉस रीगल। हाँ वही तो मैंने कहा। शिवा 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 बस करो, बोला ना बस करो। चेयरमैन सर, प्रोसिक्यूशन के सवालात वाले दिन ही वो वीडियो क्यों पोस्ट किया गया? मुझे लगता है मैनेजर बेसु और मार्केटिंग टीम 3 हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं ऑडिट टीम को इसी वक्त मार्केटिंग टीम 3 के ऑफिस भेज रही हूँ। हम इस मामले को चेक करेंगे और असली प्रॉब्लम का पता हम लोग जरूर लगाएंगे। क्या नाम था? नाम भूल गया मैं। मुझे चेयरमैन सर के सामने नाम याद क्यों नहीं आया? क्या नाम था? कौन सी शराब थी? कौन सी शराब थी? अब चोंच मारना बंद करो, बहुत हुआ। मैं बस मरना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपका इतना ही मन है तो उस पे मारिए ना। क्या लड़की है। मैं मानता हूँ यहाँ हर कोई परेशान है, लेकिन आप सब खुद को संभालिए और ऑडिट के लिए तैयार हो जाइए। अगर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन तुम इसकी जिम्मेदारी क्यों लोगे, जबकि जिसने ये रायता फैलाया है वो तो सामने ही बैठा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो ली सैंग से। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रिजाइन कर दूंगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं जाके सब कुछ तुम कुछ मत करो। लेकिन ये मैंने मना किया ना। लेकिन मुझे जाके उनको समझाना बोला पड़ेगा। ना, चुपचाप बैठो। अब एक शब्द भी मत बोलना। ये एक ऑडिट है, जानते हो क्या होता है? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मामला कितना सीरियस हो चुका है। माफी चाहती हूँ। सुनो यार, ऑडिट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं हूँ चावा। काम में लापरवाही, ऑर्डर पूरे ना कर पाना, रेस्पेक्ट खो देना, कॉर्पोरेट कार्ड यूज करना। अरे अब हमारा ऑडिट ये लोग करेंगे जिनका खुद का ठिकाना नहीं है। हम ना पहले कभी झुके थे ना ही कभी झुकेंगे। हम हैं मार्केटिंग टीम 3। वाओ। तो अब ऐसे हालात में हमारा पहला कदम होगा बिल्कुल नीचे लेट जाना। नीचे लेट? क्या बकवास है ये? मैं ऑडिट टीम से आया हूँ। चुप तो जल्दी से। अरे अरे ये सब कैसे हो गया? ये जल्दी कैसे आ गए? यहाँ कोई है? मैं बाहर जाता हूँ और जल्दी से चेक करके आता हूँ। सॉरी, मुझे माफ करना। कमी। नाइस। जरा शांत रहोगे? आओ। चले गए वो लोग। चला क्या? वो चले गए। चले गए। उठ जाओ। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन से अंदर आ। क्यों? अब हमें बस इतना बोलना है कि हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें बस बोलना है कि चैनल हैक हो गया था, ठीक है? क्या सच में ऐसी बेवकूफी दिखाने का कोई फायदा है?
बल्कि मेरे पास एक धांसू आइडिया है। तुम्हारा कोई भी आइडिया नहीं सुनना है। एक इशू को दूसरे इशू से कवर करना, राइट? और मेरे पास कुछ और भी बढ़िया प्रोजेक्ट्स मौजूद है। ओके, सबसे पहले हम एक कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे जिससे हम चेयरमैन पे प्रो जापानी होने के आरोपों को हटाएंगे। गॉस से तुम्हें और क्या चाहिए? गॉस से कुछ भी, जी गॉस, गॉस सुबराशी। मैनेजर प्लीज आप शांत हो जाइए। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम वैलेंटाइन से भी बात कर सकते हैं, जिससे हमारे चेयरमैन भी काफी इस्तेमाल करते हैं। और इससे हम एमजी जनरेशन की आदतों को भी एक नए नाम से टारगेट करेंगे, जैसा कि गॉस वैलेंटाइन। गॉस वैलेंटाइन। गॉस वैलेंटाइन। लीसैंग, ऑडिट खत्म होने तक तुम यहीं पर रहोगे, ठीक है? क्योंकि गड़बड़ तुम करते हो और फिर भुगतना हमें पड़ता है। मैनेजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो। उनका कहना है कि ये क्राइसिस भी एक मौका है, तो प्लीज मुझे एक बार मौका दो। बात यह है कि मैंने तुम पे कभी भरोसा नहीं किया है। अब तुम यहीं आराम करो। हमें बस हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। ध्यान देना तुम सब। सुनो, हाँ? आप लोग अब तक कहाँ थे? क्या आप ऑडिट टीम से? अरे रे, नीचे आने में बड़ी मेहनत लगी होगी ना आपको। अब क्या पानी वानी पीना उसकी जरूरत नहीं। जूस सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। क्यों ना काम की बात की जाए? मैं सियोंग ह्योंग मी। क्या आप ही मिस सियोंग ह्योंग मी हैं? हाँ, हमें बस एक्टिंग करनी होगी 3 तरह से। पहली बार वीडियो देखने पर टीम का क्या रिएक्शन था? पहला एक्सप्रेशन, चौंक जाओ। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? मेरा दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा है। जब हम इस तरह से हैरान हुए तो सोचो सबके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। तो क्या तुम सच में हैरान हो? फिर दूसरा, दुखी हो जाओ। कहते हैं कि एक नौकरी करने वाले इंसान के 3 धन होते हैं: अच्छे सीनियर, अच्छे साथी, अच्छे मैनेजर। और मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, खासकर अच्छे मैनेजर। मेरे मैनेजर तो इंसान तक नहीं है, बल्कि वो तो हमारा खून चूसते हैं। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर अकेला किसी गांव में बस जाऊं। आप मेरे लिए एक ड्रिंक मंगवाओगे? और आखिरी वाला, अच्छाई का नाटक। मेरे दोस्त सैनसिक को इसका सबसे ज्यादा अफसोस है। उसका अफसोस उसे खाए जा रहा है, जबकि उसका अकाउंट हैक हुआ है और वो वीडियो अपने आप अपलोड हो गया था। हमें बचाने के लिए उसने इल्जाम अपने सर ले लिया। एक सीनियर होने के नाते उसे देख के पहली बार मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। काफी लोगों ने मिस्टर ली सैंग सिक को भारी अफसोस में देखा है, क्योंकि आपने उन पर जुल्म ढाया, मिस चान आ रही। एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी काम दो उसे पूरा नहीं कर पाता और मना करने पे भी खराब कर देता है, क्या वो मुझसे ज्यादा परेशान होगा? जो इंसान एक कान से बातें सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, वो भला अफवाहें फैला के मुझे परेशान कैसे कर सकता है? और आज भी वो गाए जा रहा है कि कोई उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, और देखो आज उसकी वजह से हम सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भला? सॉरी, मुझे माफ करना। काश मैं उसके हाथ और पैर एक कलरफुल पेन से अपने हाथों से काट पाती, उसके सर पे बिजली की छड़ी लगाकर उसे सुलगा देती और फिर उसके पैर सीधे करते ही उसको लात मार के उसका मुंह फोड़ देती। ब्लडी सांसिक, ब्लडी सांसिक, ब्लडी सांसिक, ब्लडी सांसिक, पागल कहीं का। खैर, आप सभी का शुक्रिया। इतने सारे सवालों का जवाब दिया आपने। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुसीबतें मैंने ही झेली हैं। अच्छा है, सब लोग बैठ जाइए। सबके जवाबों को सुन के जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूँ वो कुछ इस तरह है। पहला यह है कि चैनल का मैनेजर खुद यहाँ पर मौजूद नहीं था। मार्केटिंग टीम 3 ने वाहियात एक्टिंग करके मुझे बहकाने की कोशिश की। ली सैंग सिक जो अक्सर गलतियां करता है, उसे परेशान करने का बहाना ढूंढने के लिए इन सारे लोगों ने मिलकर चेयरमैन सर का मजाक उड़ाने वाली वीडियो बनाई थी। और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो इन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घटना अपनी ही टीम के मेंबर को बुली करने के इंटेंशन से की गई है, यही मेरा कहना है। क्या मतलब बुली करने के लिए? ये बिल्कुल सच नहीं ये है। सब मैंने आपकी बातें सुनने के बाद डिसाइड किया है। इसका क्या मतलब हुआ? माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन हमने ली सैंग सिक को कभी बुली नहीं किया और ना ही इसके बारे में सोचा है। हमने
ली सैनसिक की कभी भी उसके मुंह पर इंसल्ट नहीं की है, मैं सच कह रही हूँ, मतलब कभी भी नहीं। हाँ हाँ कभी नहीं किया सर, कभी नहीं। सोच भी नहीं सकते। दरअसल वो तो बिल्कुल नहीं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरा खून कर दूंगी। रुक ली सैनसिक। अगर मैंने आगे से कभी भी मिस्टर ली सैंगसी को बुली करते हुए देखा तो आप लोगों की नौकरी खतरे में। अरे मुझे क्या पता कैसे क्या हो रहा है। सप्लाई रूम में कोई है क्या? अब सप्लाई रूम में तो सप्लाईज ही पड़ी होंगी ना। रुक जाओ। मुझे लगता है कि वो लाइट खराब हो गई है, शायद तुम्हें उसे चेंज करना चाहिए। ये हमेशा ऐसे ही बंद होती रहती है। उसे बदलवाना है जो बदल वही सही कह रहे हैं। वो दरअसल मेरे पैरों की नस चढ़ गई है, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। प्लीज बैठ जाइए, अभी काफी कुछ कहना बाकी है। क्यों ना हम कहीं बाहर चलें और बाकी की बातें वहीं पर चलकर करें। पास ही में एक जगह है जहाँ टेस्टी खाना मिलता है और फ्राइड मीट का क्या कहना, सचमुच। शुक्रिया, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे उनका फ्राइड मीट तो सच में गजब है। हाँ, चलो चलते हैं, वहाँ जाकर खाते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने अपनी लाइफ में पूरे सोल में इतना टेस्टी फ्राइड मीट कभी नहीं खाया। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत अच्छा चलो होता है। चलो जल्दी चलते हैं, जगह पकड़ो। चलता हूँ। लेकिन सर इनका लाइन मीट लग गई है सबसे वहाँ। अच्छा होता है। ओह, मिस्टर सैंगसिक ठीक तो हो गए ना? ठीक तो नहीं होगा वो, लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए यही ठीक है। अगर वो गॉस बराशी वाली बकवास ऑडिट टीम के कानों तक पहुंची तो इस बार वो ली सैनसिक को जेल में जरूर डालेंगे। पहले तो हमें ऑडिट टीम के एम्प्लॉय को भेजना होगा और उसके बाद ही उसे खोल सकते हैं। हाँ ठीक है। हेयोंग आज शाम 7 बजे के बाद फ्री है। यंग, हम बाद में मिलेंगे। मैं शाम को 7 बजे आ जाऊंगा, यहीं मिलेंगे। यंग, इट्स ओके ली सैंग, तुम कर सकते हो। सैंगसिक, हेयोंग फ्री हो चुकी है। मेरा इंतजार करना है योंग, मैं आ रहा हूँ। तुम जानती हो मैंने बोला है तो मैं जरूर आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा इंतजार करना, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। इस मामूली दरवाजे को मैं आराम से तोड़ दूंगा। यंग, तुम्हें भरोसा है ना? तो बताओ मुझसे कहाँ गलती हो गई? क्या उसी पर जब मैंने कहा था कि गॉस के लिए अपनी जान तक दे दूंगा? अगर गॉस मुझे ये मौका देता है
तो मैं ऐसे काम करूंगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। ओके, अब अगला कौन है? सर मैं कुछ कह सकता हूँ प्लीज? मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच में गॉस के लिए जान दे सकता हूँ। गॉस से ही जीना, गॉस से ही मरना, गॉस से ही जीना, गॉस से ही मरना। ठीक है, समझ गया। अब बस भी करो प्लीज। ये मजाक चल रहा है क्या? नहीं सर। तो बैठ जाओ। जी। नेक्स्ट एप्लीकेंट, अब आपकी बारी। ओके, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझे नौकरी मिली तो मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जिनके पास कॉमन सेंस ना हो। या सच कहूं तो गलती मेरा तब ऐसे लोगों से बहुत पाला जब पड़ मैं चुका है। पहले और मैं इंटरव्यू ऐसे में उस लोगों को चालाक बहुत इंसान के आगे handle फेल हो गया। ओके लीसा, तुम्हारा सब खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट। बाय, ध्यान रखना। या फिर गलती तब हुई जब मुझे जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट से 1 साल से कम टाइम में ही निकाल दिया था। 1 सेकंड, किसको भेजा है आपने? आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है? भला ऐसा नकारा इंसान क्यों भेजा हमारे पास? आपको तो उसे खोने पर खुश होना चाहिए। खैर छोड़ो, रखो आप। सर मैं हूँ ली सैंग सिंह। ओह, मतलब गलती वहां हो गई जब मुझे पहले ही दिन नकारे का टैग मिल गया था। मुझे अभी भी अफसोस है कि मैं उन अच्छे लोगों को छोड़ के गया और उन्हें बता भी नहीं पाया कि मैं आप सबका कितना शुक्रगुजार हूं। प्लीज अपना ध्यान रखना। नहीं, मेरा मतलब उन अच्छे लोगों से सीनियर तुम हट जाओ प्लीज। हटो, अरे हटो हटो। मुस्कुराना बंद करो और निकलो यहां से जल्दी। सैंगसेक, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? 7 बज गए हैं। नहीं, 7 बज गए। 7 बज गए। मेरे दांत। सैंगसेक कहाँ हो? 7 बज चुके हैं। नहीं। सिर्फ 10 मिनट, प्लीज 10 मिनट इंतजार करो। बेवकूफ, थोड़ी देर इंतजार करो। क्या बेवकूफ? क्या तुमने हेयोंग को गाली दी? नहीं नहीं नहीं, गलती से हो गया वो। हाँ तुम चुड़ैल कही की। नहीं नहीं। हम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम वाले इतने भोले हैं कि वो तो मच्छर को पकड़ने के बाद भी उसे जिंदा छोड़ देते हैं। सच कह रहा हूँ। ये तो ली सैंग सिक ही है ना? यंग अरे तुम प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट को बताकर आ गए? क्या बात है मेरे दोस्त। अरे क्या हम खूब बहुत काम किया अच्छा काम तुमने। किया। देखिए कितना होनहार लड़का है, रस्सी से बांध दिया फिर भी काम कर रहा है। देखिए और ये कॉस्ट्यूम क्यों पहने? कहीं जा रहे हो क्या तुम? अगर तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाओगे तो जरूर फर्स्ट आओगे, देखना। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मैं आ गई। यंग, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। ली सैंग सिक, प्लीज मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैंने पूछा ये हालत तुम्हारी किसने की? ये तो इन लोगों ने मुझे बांधा था। तुम ना। हाँ, तो ये बात है। सर बात तो सुनिए सर। सुनिए प्लीज। सर अगर हम ये नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सर हमारी बात तो सुनिए सर। बात सुनिए सर, ऐसा थोड़ी होता है। सर आप इसकी बातों में मत आइए सर, हमारी बात सुनिए सर। ये सब यहाँ पर क्या हुआ? मैं जाता हूँ और उन्हें सब कुछ समझा के आता हूँ। चलो कुछ बात करते हैं। क्या जाना रे?
चाना रे, मैंने तुम्हें वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था ना? मैंने डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें लिखा है कि किसी और ने मेरे अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश की थी। तो मैंने टेक्निकल कंपनी में कॉल किया, उन्होंने बोला सोशल अकाउंट में कॉल करो, और उन्होंने बोला टेक्निकल में कॉल करो। तो मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ताकि तुम्हें बुली कर पाऊँ। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। क्या यह मौका सच में हमारे हाथ से चला जाएगा? क्यों? ये तो अच्छी बात है ना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं आगे से बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ मत करना। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर एक भी कदम नहीं उठाओगे। मेरी बात समझ में आई ली सैंगसिक? समझ में नहीं आता तुम आखिर ऐसे हो क्यों? तुमने कहा था तुम पढ़ाई में अच्छे हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर पाओ, और मैं तुम पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम्हें याद है? मुझे 4 GPA मिले हैं और मेरे पास 13 अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी हैं, और आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं बहुत मेहनत करूंगा। समय रहते ही मुझे तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी वैसी ही हो। तुम इतनी खड़ूस कैसे हो सकती हो? ऐसे में मेरा साथ देना चाहिए, मुझे मोटिवेट करना चाहिए ताकि आगे से गलतियां ना हो। तुम मेरे सीनियर हो और ये तुम्हारा फर्ज है। मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रही, और तुम्हें वजह भी पता है। क्या वजह है? तुम हो। तुम ली सैंगसिक तुम हो। तुम मुझसे इज्जत से पेश नहीं आती हो, लेकिन देखा जाए तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। माना तुम मेरी सीनियर हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करो। हाँ, तुम भी मुझसे बदतमीजी करते हो। हाँ, करता हूँ तो। तुम शांत रहो ली सैंगसिक। तुम भी मत चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं होगा। और सच बताओ, मुझे भी तुम शुरू से कुछ ज्यादा पसंद नहीं हो। तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो फिर से स्कूल जाके तमीज सीखनी चाहिए। ओ अच्छा ऐसा है क्या? कैसा रहेगा अगर इस बहस के बाद हम एक दूसरे की शक्ल तक ना देखें? ठीक है, वैसे भी तुम जैसे इंसान से मुझे क्या काम पड़ने वाला है? मुझे चलेगा। अब ये क्या? प्लीज खुल जाओ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? तुम साइड हटो, ये हमेशा ऐसे ही अटक जाता है। कोई बात नहीं, मैं खोल लूंगी। तुमसे भी नहीं हो पाएगा, मुझे करने दो, समझे? क्या हुआ इसको? ये हमेशा तो खुल जाता है, लगता है खींचना पड़ेगा। नाक से खून निकल रहा है। तुम्हारी नाक फूट गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रुक जा पागल कहेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, इधर आ। अरे यार, जितना उसके बारे में सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने उस बेवकूफ उल्लू के पट्टे की वजह से बहुत कुछ झेला है। अब हद हो रही है, क्योंकि तुम पिछले 3 घंटे से उस निहायती घटिया के बारे में ही रटे जा रही हो। बहुत हुआ, अब उस बारे में बात नहीं होगी। हम बात करेंगे चाना रे की आजादी के बारे में। कांग्रेचुलेशंस चाना रे। सच में यार, हम सब इकट्ठे हुए ताकि ड्रिंक करके मूड अच्छा कर सके। तो एक बार फिर अपने ग्लास उठाओ मेरी आजादी के लिए। मिस चाना रे, क्या आप अपनी आजादी पे 2 शब्द कहना चाहेंगी प्लीज? मैं अपने पेरेंट्स के साथ लगभग 30 साल रहने के बाद फाइनली अलग हो गई हूँ। मुझे डर और घबराहट महसूस होगी, ऐसा मुझे लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं उड़ के दूसरी दुनिया में जा सकती हूँ। देखोगे?
अभी उठना नहीं सीखी हो तुम। अभी थोड़ी देर है उड़ने में, ज्यादा मत उड़ो। अब तुम्हें सिर्फ हमें ही नहीं अपने बॉयफ्रेंड को भी लाना होगा, तभी तुम अकेले रहने का असली मजा महसूस कर पाओगी और उसके बाद ही तुम उड़ के दूसरी दुनिया में जा पाओगी। अरे पर तुम बॉयफ्रेंड की बात क्यों निकाल रही हो अभी? इसने तो दुखती नस पे हाथ रख दिया। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्यों ना हम सिंगल रह के इस रात को और सेलिब्रेट करें। कांगमी, प्लीज कोई बढ़िया सा आइटम नंबर लगाओ। तुम क्या पीछे से भी बात करती हो? आगे से बोलोगी या फिर पीछे से? एक डिसाइड करो प्लीज। तुम्हें लगता है कि ये करतूत मेरी है? ये काम मेरे पड़ोसी मिस्टर पादुबली का है, समझी? क्या पादुबली? वो हर वक्त यही काम करता रहता है, इसलिए उसका नाम है मिस्टर पादुबली। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये घर बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है। इसकी आवाज इतनी तेज है कि दीवार के आर पार भी सुनाई देती है, जैसे कोई बम का गोला हो, बड़म बड़म बड़ाम बड़ाम। इसलिए उसका नाम पादुबली है। तुम्हारा मतलब है ये आवाज दीवार के उस तरफ से आ रही है? अब मुझे इस खाने से भी अजीब सी बदबू आ रही है। हद है अब तो। तुम उसे जाके कंप्लेन क्यों नहीं कर अरे रही यार, हो? उसे क्या कहूँ मैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम अपना बम का गोला कहीं और जाके फोड़ो, समझे? अपनी तोप कहीं और जाके चलाओ। हमला बंद करो, हमला बंद करो। सही कहा ना मैंने? वैसे भी ये 100 क्या 1000 गुना बेहतर है उस ली सैंग सिक की आवाज सुनने से। बम की आवाज ज्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो एक और गिलास हो जाए पादुबली के लिए। ये Cheers! मैं देख के आती हूँ। हाँ बोलिए, कौन है आप? मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके बगल में ही रहता हूँ। प्लीज थोड़ा शोर कम मचाइए। ठीक है, हमें माफ कीजिएगा। ये आवाज निकालने की क्या जरूरत थी? उसकी खुद की आवाज भी अजीब थी ना। क्यों ना हम लोग ये पार्टी बाहर जाकर कंटिन्यू करें? मैंने रास्ते में आते वक्त बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे थे। स्टॉप। तुम नशे में हो क्या? नहीं तो ये सब क्या है? हाँ? ये किस लिए? तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत भूख लगती है। वो क्या है ना, बचपन में मैं शॉटपट खेलती थी ना, तब से ज्यादा खाने की आदत है। अब से तुम थोड़ा थोड़ा पियोगी, ओके? ओके, तो क्यों इस बार थोड़ा धीरे करें? ओके हाँ ठीक है। ला, 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 ला। अरे यार, मुझे तो इसमें से भी बदबू आ रही है। सुनो मातान, मैंने सुना है कि तुम आजकल मैनेजमेंट क्लासेस में नहीं जा रहे हो। क्या सोच रहे हो तुम? मैं गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करने वाला हूँ। अच्छा, तुम्हें खुद पर इतना यकीन है? क्या? गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स? गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स जाओगे, वो भी नया एम्प्लॉय बनकर? काफी सोचने के बाद ही मैंने आपसे कहा है। भला मैं इतने बड़े पावर ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाऊंगा जब तक कि मैं खुद के दम पर कुछ कमा नहीं लेता। ये लो, तुमने अभी अभी 10 मिलियन कमा लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी अगर तुम मेरे साथ चल के खुद सीखो, वो भी एक नया एम्प्लॉय बनकर। मुसीबत क्यों मोल लेनी है? और तुम्हारे बाप के होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये मंजूर नहीं है। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद से जीऊंगा, क्योंकि अब मुझे खुद के दम पर कुछ करना है। मातान, ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हें तुम? सिर्फ गॉस में ही क्यों जाना है? वो किसी और बड़ी कंपनी में भी जा सकता था, लेकिन उसे तो बस गॉस में ही काम करना है। मैं ऐसी जगह से शुरुआत करना चाहता हूँ जहाँ मैं आपकी मदद नहीं, खुद की काबिलियत पर जाऊँ। घर के बाहर जाके मुसीबत आएगी तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो करना है करो। ये क्या कह रहे हैं? तो अभी के अभी गॉस के चेयरमैन को कॉल लगाओ और मेरे बेटे को वहाँ की सबसे अच्छी पोस्ट पर लगाओ। पावर ग्रुप के मालिक का बेटा, चेयरमैन बेगजो वॉन का बेटा भी है? वो बोला हमारी कंपनी में क्यों आएगा जब उसके डैड की खुद की कंपनी है? और मुझे ये बताओ, तुमने उसे हमारी टीम में क्यों डाला? क्योंकि टीम 3 टेम्परेरी लोगों के लिए है और हम टीम को बंद नहीं करने वाले। मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मेरी टीम को पता चला कि वो एक बहुत ही हाई हैंडेड एम्प्लॉय है तो बस करो। क्या मतलब हाई हैंडेड? जुबान संभाल के।
पावर ग्रुप का एकमात्र वारिस बेक मातान। मैं पास्ट को पीछे छोड़कर गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई शुरुआत करूंगा, मेरी नई आजादी की तरफ। तो चलो बेक मातान। छोटे मालिक बेक मातान। वो नया एम्प्लॉय कुछ दिनों बाद आएगा। क्यों? एम्प्लॉय ली सैंगसिक, उम्र 28 साल, 340 दिन से मार्केटिंग टीम 3 पे पोस्ट किया गया है। खास बात यह है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। छोटे बॉस, कहीं आपकी गर्दन? ये पिछले 10 मिनट में कड़क हो गई है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। थोड़ा ढीला छोड़िए। 1 2 3। लगता है उस कार एक्सीडेंट का साइड इफेक्ट है। तो अब दूसरी तरफ की बारी है। बस करो। लेकिन हमें इसे एक और कहाना बस करो। मैं आपको मार्केटिंग टीम 3 के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूँ। नहीं, मैं उनसे खुद मिल लूंगा। नहीं सर, इस लड़की के बारे में आपको देखना होगा। नहीं, ये लड़की तो... हाँ, मेरे ख्याल से ये वही लड़की है। वाह, कितनी अच्छी नींद आई। सीनियर, मैंने नो विंड एसी के प्रपोजल देख लिए हैं, मैं आपको भेजता हूँ। मैं वहां आके देख लूंगी। सॉरी, लेकिन मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं। हाँ ठीक है। कैंसिल करवा दूं क्या? मैंने कहा ना ठीक है। तो फिर कैंसिल नहीं करूंगा। हाँ, कहो तो प्रपोजल की शॉर्ट डिटेल भेज दूं? बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत है इसे? ठीक है, तो फिर मैं लॉन्ग डिटेल भेजता हूँ। इन ड्राफ्ट प्रपोजल को कंज्यूमर की डेली लाइफ से रिलेट और बेटर करने के लिए तैयार किया गया है। ली सैंगसिक! 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 अब इसकी आवाज भी कानों में गूंजने लगी है। इसे मैसेज भी पढ़ना नहीं आता है क्या? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने उससे सब कुछ कंफर्म करने को कहा है। कसम से यार, कहीं ये ढक्कन मुझसे बदला लेने के लिए तो मैं इसे जान से सीनियर चाना रे, सैंगसिक, क्या तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो? ओ, वो मेरा घर है। और तुम? मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो सैंगसिक? ये नहीं हो सकता। ओह शक्स! वाह! नहीं 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 नहीं, चले जाओ।